नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड आर्ट पर। आजकल विश्व में टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला है और जो भी इससे रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में बेहतर करता है उसको एक एडवांटेज मिलता ही है और वो दुनिया से एक कदम आगे ही होता है। तो आज हम ऐसे ही एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन की बात, अचीवमेंट की बात करेंगे जो कि भारत के रिस्पेक्ट में है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से डेवलप एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसको एक और नाम से जाना जाता है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और यह भारत और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर तक की सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है, जिसके अंदर 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल बनाया गया है। साल 2006 में नाविक की शुरुआत हुई थी। इसकी 2011 तक के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन इसको अंततः 2018 में चालू ये हो गया था। और जिन देशों के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है वह अमेरिका के इस GPS पर निर्भर कर रहते हैं। और भारत में भी अब तक अमेरिकी GPS का ही उपयोग होता था, नेविगेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता था, जैसा कि हम लोग के सबके मोबाइल में एक GPS मैप में इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक को क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बात है 1999 की, जब भारत को स्वदेशी GPS की पहली ज़रूरत महसूस हुई। 1999 में पड़ी थी, जब पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ करके कारगिल के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के इस करतूत को बदला देने के लिए चढ़ाई कर दी थी, लेकिन भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन पता लगाना था। और इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने अमेरिका से GPS की मदद से लोकेशन पता लगाने की दरखास्त की, लेकिन अमेरिका ने इसको हमारी जो मदद करने के लिए उसने इनकार कर दिया। तभी से भारत ने ये सबक लेते हुए खुद का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने का काम करना शुरू कर दिया था। और आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से हो चुका है जिनका खुद का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। ये अब नाविक के फायदों के बारे में बात करते हैं। पहला तो यही है कि भारत को अब कभी भी कारगिल जैसे हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत का ये नेविगेशन सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी है, यानी कि पूरी तरह से ये हमारा स्वदेशी है, जिस पर केवल भारत का ही अधिकार है। इस अमेरिका के GPS से, इसे जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के GPS से कई गुना बेहतर और सटीकता से लोकेशन बताने में सक्षम है। यह RPS 5 मीटर तक सटीक लोकेशन बता सकता है, जबकि अमेरिकी GPS की बात करें तो वह 20 मीटर तक की सटीक लोकेशन दे पाता था। किसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत को अमेरिका से मदद मांगने की नहीं जाना पड़ेगा तथा स्वदेशी होने के कारण इसका तेजी से उपयोग किया जा सकता है। भारत के इस पोजीशनिंग सिस्टम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक बढ़ेगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सैन्य मिशन पर हथियारों की आवाजाही और मिसाइल छोड़ने तथा उसे नेविगेट करने में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। विमानों की ट्रेनिंग करने में भी इससे सहायता मिलेगी और किसी भी मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तथा इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे कि ये सोलर पैनल पे आधारित है और इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, और जो कि एक तरीके से लगभग भारत के आसपास 1500 किलोमीटर तक के एरियाज़ को ये कवर करेगा। और इसकी कुल लागत लगभग 1400 से के आसपास बताई गई है, जो कि ये है, जिसके अंतर्गत लगभग 7 जो हैं सैटेलाइट हमारे भारत के आसपास के एरियाज़ में ऑर्बिट में हमारे भारत के आसपास घूमेंगे। अगर बात करें कि किस किस देशों के पास नेविगेशन सिस्टम है उपलब्ध, तो उनमें भारत के अलावा 3 देश यानी कि अमेरिका, रूस और चीन तथा यूरोपीय यूनियन के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें अमेरिका का पास GPS है जिसको कि अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, रूस का ग्लोनास है, चीन के पास बिडाऊ है और यूरोप का अपना गैलीलियो है। कमाल की बात यह है कि चीन का बिडाऊ और यूरोप के गैलीलियो अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद भी अब तक काम करना शुरू नहीं किए हैं, जबकि भारत का नाविक उनसे पहले काम करना शुरू कर देगा।
आइए अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की बात करते हैं जो कि हमारे इंडिया में छपे गए हैं। जैसा कि बिजनेस लाइन का आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि नाविक इंडियाज़ ओन जीपीएस टू मेक ग्रेटर इनरोड्स। ये अक्टूबर 9 का न्यूज़ है कि भारत ने अपना एक खुद का जीपीएस सिस्टम नाविक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आशा है मेरे द्वारा दी गई नॉलेज से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।